चेक करो तो आवाज आवे छे बेटा? आवे छे। ओके, तो आज हमारा नया टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखो, वन टाइप ऑफ ये पोटेंशियल एनर्जी का ही टॉपिक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला की वजह से, राइट, इसको हम थोड़ा अलग टॉपिक के जरिए हम समझाएंगे, राइट। तो स्प्रिंग को जब आप खींचते हो, यानी कि उसको कॉम्प्रेस होता है या फिर स्ट्रेच होता है, तब उसके अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी जनरेट होती है। जैसे लाइक एग्जांपल फॉर, इस बॉक्स को आप बाहर खींच रहे हो तो क्या होगा, इस बॉक्स को आप बाहर खींचोगे, ब्लॉक को, तो कॉमन लॉजिक इस स्प्रिंग के अंदर उसकी एक एनर्जी होगी। जैसे आप उसको छोड़ोगे तुरंत वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। हाँ, काफी बार ऐसा भी होगा कि अंदर जाके वापस रिटर्न आई जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो ये जो टॉपिक है ना, वो हमारे ये मेन टॉपिक होगा कि स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है वो कैसे होती है, और उसका जो फॉर्मूला है वो हम आज के लेक्चर्स में डिराइव करेंगे, राइट। तो यहाँ लिखा है कि ब्लॉक है, मास m है, उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। जीरो जो है ना उसका मीन पोजीशन पता है ना स्प्रिंग की, एक्चुअल स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो विदाउट कॉम्प्रेस और स्ट्रेच किए बिना। हेलो, ये उसकी एक्चुअल लेंथ है। तो ऐसा समझो कि ये आपका ओरिजिन यानी कि जीरो है। यदि इस साइड जाएगा तो +1 +2, इस साइड आएगा तो -1 -2, ऐसा लिख सकते हैं आप, टेम्पररी बेस पे समझ सकते हो। अब हमने क्या किया, उसको खींचा और कितना डिस्प्लेस हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर, x जितना डिस्प्लेस होगा। अब x जितना डिस्प्लेस होने से क्या होगा, पहली चीज तो आपको वो ये जो मेन पोजीशन है ना यहाँ ओ, वहां x इज इक्वल टू 0 मान लेना, जिससे हम क्या माने, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू x लिख सकते डिस्टेंस। ओके, ये खास ध्यान रखना। यदि हम 0 मान ले उस पोजीशन को जो एक्चुअल नेचुरल लेंथ है उसकी, उस पॉइंट के ऊपर, और यदि उसको x जितना फोर्स लगा, यानी कि फोर्स लगा के x जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्योंकि ये हुक्स लॉ का सिद्धांत है, तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशंस फ्रॉम द मीन पॉइंट। समझ में आ रहा है? जितना आप एक्सप्रेस होगा या कॉम्प्रेस होगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। यहाँ माइनस साइन लगाने का रीजन ये है कि कॉमन लॉजिक है, स्प्रिंग को आप खींचोगे तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, ओके, वो ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। कॉमन लॉजिक है, जिस डायरेक्शन में खींचे उसके ऑपोजिट में फोर्स लगता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो अंदर का आपने लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान दो। और यहाँ जो एफएस है ना, उसका इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, जी एफएस है वो क्या है, इसका स्प्रिंग फोर्स जिसको बोलते हैं। और एफ आपने लाइक एग्जांपल फॉर, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये उसका मेन पॉइंट था, उसके एक्स डिस्टेंस इतना आपने डिस्प्लेस किया, आपने जो फोर्स लगा एफ एक्सटर्नल है, और उसके अंदर जो यहाँ स्प्रिंग के अंदर जनरेट होगा वो है एफ एस। तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो इस डायरेक्शन में किया, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसलिए हम -kx डालेंगे, प्रोपोर्शनलिटी दूर करके F इज इक्वल टू -kx लिख सकते हैं। बोलो, कोई डाउट है किसी को? ना सर। ओके, तो ये जो k है उसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं और उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। आप डिराइव कर सकते हो कैसे, ये कमेंट बना लो, F/x होगा, हाँ कि ना, कि x नीचे चला जाए, F का न्यूटन और x का डिस्प्लेसमेंट है इसलिए मीटर। कोई डाउट? कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? हाँ। अब हम उसका डेरिवेशंस करते हैं। नेगेटिव साइन क्यों है वो भी बता चल गई होगी आप सभी को। अब जो फोर्स लगाने से उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कॉमन लॉजिक के वर्क हुआ। ओके, ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन 0 से x0 डिस्टेंस पे यदि डिस्प्लेस हो रहा है ब्लॉक्स, तो उसके ऊपर जो वर्क हुआ उसका फॉर्मूला वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको कॉमन लॉजिक है, स्प्रिंग उसके ऊपर जो आप फोर्स लगा रहे हो, क्या वो कांस्टेंट फोर्स होगा कि वेरिएबल फोर्स होगा? वेरिएबल। क्यों पता है? कोई बता सकता है क्यों? इसका रीजन क्यों? लाइक एग्जांपल फॉर, क्योंकि यहाँ समझ लो आपने 10 न्यूटन लगाया, तो 10 न्यूटन लगाने से स्प्रिंग की एक लिमिटेशंस होती है, 2 मीटर जितना, 2 सेंटीमीटर जितना मूव हुआ। अब यदि उसको और मूव करना है तो आपको फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, हाँ कि ना? आप कंपेयर चेक कर लो,
स्प्रिंग है ना, हाँ स्प्रिंग, सर। उसको ज्यादा आप इजीली, पहले क्या करोगे आप, इजीली उसको डिस्प्लेस कर पाओगे छोटे से फोर्स के अंदर, कम फोर्स के अंदर। अब उसको ज्यादा डिस्प्लेस करना, ज्यादा खींचना, यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एक्स्ट्रा फोर्स। जो 10 न्यूटन से बहुत ज्यादा फोर्स होना चाहिए, यानी कि 20 न्यूटन समझ लेते हैं। क्लियर है? और उसको जोर से करना तो 30 न्यूटन की जरूरत पड़ेगी। मीन्स व्हाट, हर एक सेकंड पे, हर एक सेंटीमीटर पे फोर्स की जो वैल्यू होगी वो चेंज होती रहेगी। सो दैट्स व्हाई हम वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला डाल देंगे। क्लियर? हाँ। ओके, अब F इंटू डी एक्स फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ लो ऑब्जेक्ट x जीरो से x डिस्टेंस पे जा रहा है, यानी कि जीरो से x डिस्टेंस पे जा रहा है। F इज इक्वल टू क्या था बच्चों, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। वर्क ये कांस्टेंट निकालो बाहर, माइनस के को, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो से x, लिमिट लगा दो, एक बार x लगा दो, जीरो लगाने से वैसे आंसर जीरो हो जाएगा। तो टोटल फोर्स, सॉरी टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। है इजी एकदम? हेलो, है हाँ। इजी? अब यदि हाँ। समझ लो ये x इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट से x इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि जीरो से नहीं, मीन पोजीशन से नहीं, ऑलरेडी स्प्रिंग जो थी वो कॉम्प्रेशन स्ट्रेस थी, तब आपने जो वर्क किया, यानी कि कुछ ऐसी कुछ पोजीशन वैल्यू दे दे तो कौन सा फोर्स डालोगे, तो वही फोर्स रहेगा, खाली आगे क्या कर देना आपको, बोलो क्लियर? जैसे पोटेंशियल एनर्जी का था ना, वही चेंज इन वर्क, सॉरी चेंज इन एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। अब ये जो वर्क किया आपने, वो वर्क स्प्रिंग के अंदर किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा बच्चों, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वन टाइप ऑफ ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस लिखाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो फोर्स था वो एक्सटर्नल था और यहाँ जो एनर्जी स्टोर हो रही थी इंटरनली स्टोर हो रही, इसलिए हम साइन को ऑपोजिट डाल सकते हैं। ओके सर हाँ बोलो। કે તમે x સ્ક્વેર f r h કેમ લખ્યો, કોમન આવશે તો આમ બહાર નહીં આવે? અરે સોરી સોરી સોરી, બાર જ આવશે, ભૂલાઈ ગયું। ઓકે ક્લિયર? કા તો પછી તમારે અંદર લખવું હોય તો બંને જગ્યાએ લખવું પડશે एक्चुअली। ओके चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ना सर। ओके अब समझ लो ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं। ओके मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ बता दूं। यहाँ फोर्स भी जीरो था और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। यहाँ फोर्स जो लगाया हमने वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है यहाँ, तो फोर्स कौन सा होगा, नेगेटिव। एफ एस की बात कर रहे हो, यहाँ फोर्स स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हो। अब सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है ना, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ कि ना। कॉम्प्रेस किया हमने, तो कॉम्प्रेस करने से इस सिचुएशन में, थर्ड सिचुएशन में फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ओके या ध्यान रखना वैल्यू डालने में, वैसे पता चल जाएगा आपको, ग्राफिकली जाना है इसलिए। चलो तो हम यदि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है तो f वर्सेस x का ग्राफ बनाइए। f वर्सेस, कोई बता सकता है y इज इक्वल टू 2x का मुझे ग्राफ बनाना, तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, कॉमन लो जी, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी। कोई बता सकता है ऐसा क्यों मैंने ड्रॉ किया? पॉजिटिव वैल्यू है। अब चेक करो, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो फाइनली मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन आती है, और वैल्यू जब नेगेटिव होगी, आपको पता है यहाँ f इज इक्वल टू क्या, माइनस के एक्स। यदि मैं f वर्सेस x डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना रहा हूँ तो कॉमन लॉजिक है, f की वैल्यू समझ लो 2 है तो x की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो x की वैल्यू यहाँ आएगी, यानी कि वैल्यू यहाँ मिली। यानी कि समझ लो इन केस x की वैल्यू 3 है, पॉजिटिव है, तो f की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ मिलेगी। तो ये जो ग्राफ होगा वो कुछ इस हिसाब से मिलेगा, हाँ कि ना।
ध्यान रखना, ऐसे छोटी छोटी चीज बहुत काम आती है एग्जाम में। ओके, यदि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ग्राफ है तो आपको सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। चलो कोई डाउट इसके अंदर? तो ग्राफ बनाने में आएगा आपको क्लियर। अब समझ लो ग्राफ से आपको वर्क फाइंड करने को पूछा या एनर्जी फाइंड करने को पूछा, तो कोई बता सकता है क्या डालो, क्या करोगे आप? एरिया। कॉमन लॉजिक है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ इंटू एस। तो काफी बार ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया हाफ के एक्स स्क्वायर, आगे की जो मेथड थी वो अलजेब्रिक मेथड थी, आगे की जो मेथड है अलजेब्रिक मेथड या वेरिएबल फोर्स की मेथड है। लेकिन यदि आपको इनकेस क्वेश्चन में, क्योंकि एसएलआर में ये टॉपिक दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया है तो ऐसा कुछ बाहर का टॉपिक नहीं गिनेगे वो लोग, पूछ सकते क्वेश्चन एग्जाम में कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बाय द ग्राफिकल मेथड। तो कैसे करोगे? तो पहली चीज तो आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, पहली चीज आप ऐसे ग्राफ बनाओगे। जीरो से ऑब्जेक्ट यदि एक्स डिस्प्लेसमेंट पे जा रहा है तो बता सकता है तो मैं कौन सा एरिया निकालूंगा? ऑब्जेक्ट जीरो से एक्स डिस्प्लेसमेंट जा रहा है तो मैं कौन सा एरिया निकालूंगा? क्योंकि यहाँ तो एरिया, ये ग्राफ है समझ लो, इसमें ये एरिया मिलता है, ये एरिया मिलता है, ये इस साइड का मिल रहा है, इस साइड का मिल रहा है। बताओ। डायरेक्शन प्रमाणे काढू। डायरेक्शंस के हिसाब से जाएंगे ना, जीरो से एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो है और यहाँ एक्स है तो मैं ये एरिया निकालूंगा। क्लियर है? काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट होता है सर ग्राफिकल मेथड में यहाँ ये एरिया क्यों नहीं लिया? ये तो जनरल ग्राफ है बच्चों, यदि हम स्पेसिफिक फॉर्मूला जब डिराइव कर रहे हैं तब हमें कोई लिमिट लेनी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता है, जो हमने लिया जीरो से एक्स। तो जीरो से एक्स के लिए इतना ही एरिया निकालना है, पूरा एरिया नहीं निकालना है, ये नहीं निकालना है, ध्यान देना। क्लियर है सभी को? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ। ओके। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला था कि एक्स। तो बता सकता है? हाँ, सॉरी तो एरिया निकालना मुझे, वर्क निकालने के लिए एरिया, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। समझ लो मैं इसको बेस लू, एक्स को, सॉरी एक्स को बेस ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। और हाइट यानी कि एफ, हाँ कि ना? माइनस एफ, हाँ। माइनस एफ, हाइट यानी कि माइनस एफ। एफ का फॉर्मूला क्या था बच्चों? के एक्स था, एक्स था कि नहीं? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। हाँ। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, आंसर यही मिला ना, चेक कर लो। ये हुई ग्राफिकल मेथड, है कुछ नहीं लेकिन पूछ लेते हैं बाद में, आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में कि सर ये कैसे सॉल्व करते हो। कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाना है, बाद में वर्क इज इक्वल टू, आपको पता है ओके, वर्क डन टू displace the spring from the x point to x 0 to x positions, work done is equals to area covered by the graph, base into height, base है x, height है f, f का फॉर्मूला डाल दिया कि x, तो ये आपको आंसर मिल गया। दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। चलो कोई डाउट किसी को? ना सर। पक्का? तो नेटवर्क सर डन, माइनस बोलो। माइनस नहीं आवे? माइनस ना આવે ને બેટા, ઓલરેડી અહીંયા f માઇનસ માં મૂક્યો તો મેં, f ની વેલ્યુ માઇનસ છે તો અહીંયા એક માઇનસ આવતો તો f, એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, ખ્યાલ આવે? આ f ની વેલ્યુ માઇનસ માં હતી અને ઓલરેડી f ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ kx હતો, તો માઇનસ f ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ kx, તો માઇનસ f ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ ઓફ માઇનસ kx પ્લસ kx થઈ જશે ને। જો કે તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, માઇનસ ને અહીંયા સિમ્બોલ કઈ તરીકે, કારણ કે ઓલરેડી વર્ક પેલું તમને અહીંયા એવું કઈ નહીં પૂછે, આન્સર જ પૂછે, ન્यूमेरिकल वैल्यूज। ओके चलो, तो यहाँ एक चीज पता चलनी चाहिए आपको, हाँ एक चीज हो सकती है, कोई बता सकता है क्या? स्प्रिंग है, ये उसकी मेन पोजीशन है, मैं उसको खींचा यहाँ ले गया, खींच के यहाँ ले गया और वापस यहाँ ले गया और वापस यहाँ उस पोजीशन पे ला दिया, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा?
यानी कि इस साइड x डिस्प्लेसमेंट और इस साइड -x डिस्प्लेसमेंट। तो कॉमन लॉजिक है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट 0 0। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो वर्क भी 0 होगा। इसका मीनिंग ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर? हाँ सर। यानी कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले कहाँ था बाद में कहाँ है। यदि पहले था वहां आया, डिस्प्लेसमेंट 0 डालने से वर्क 0 मिला, इसका मीनिंग ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, ये भी खास ध्यान रखना। नेट फोर्स 0 होगा कब, जब वो साइक्लिक जाएगा। वैसे साइक्लिक यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। यहाँ था, उसको खींचा, यहाँ ले गए, वापिस यहाँ है, वही पोजीशन में रख दिया, या तो वापिस कॉम्प्रेस करके वापिस वही पोजीशन में लाएगा। इट डिपेंड्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यदि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, तो नेट वर्क 0 हो जाएगा। विदाउट किसी को ना सर। एक एमसीक्यू लिख लेते हैं, चलो आंसर देने का ट्राई करो। बॉडी एट रेस्ट कैन हैव, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो कौन सी एनर्जी होती है? चलो, टू स्प्रिंग ए एंड बी इंक्लाइंड बट बी इज स्टिफर देन एन ए। स्टिफर का मीनिंग ऐसे बोलते हैं जड़ जैसा, एकदम रिजिड। द थर्ड, when both are spring, इसको हम वैसे स्प्रिंग ही नहीं बोल सकते ना, यदि द थर्ड है तो स्प्रिंग कहाँ से बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बी तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी कि बी स्प्रिंग ही नहीं है। एक से माने तो प्रैक्टिकली समझे तो इसके कोई प्रैक्टिकल पर्पस का कोई काम नहीं होगा यदि ये स्टिफर है तो when both are stressed by the same force then more work is done in case of A बोलो। ए नहीं 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 नहीं, क्या होगा देखो, मेरे लेक्चर है, चलो जल्दी से फटाफट बता दो। ये ना, उसको आप चाहे आपने 10 न्यूटन लगाया और इसको भी 10 न्यूटन लगाया, अब ये स्टीफर है, ये जो है सॉरी बी स्टीफर है ना, बी स्टीफर है। इसका मीनिंग उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बहुत कम होगा। उसको बहुत जोर लगा दोगे तो भी बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होता है। लाइक एग्जांपल फॉर 2 सेंटीमीटर हुआ, और ये जो है वो बी स्टीफर देन है, यानी कि ए जो है वो क्या है, हल्की है, इजीली आप उसको कॉम्प्रेस खींच सकते हो या कॉम्प्रेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, समझ लो कि 5 न्यूटन हुआ। तो कॉमन लॉजिक के फोर्स तो सेम ही है, तो वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स सेम है, डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा, ए का, तो कॉमन लॉजिक ए का वर्क ज्यादा होगा। समझ में आया? यही क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा होता तो बताओ आंसर। When the both stretched by the same distance having the different force, then in which तो बी आवश्यक spring force are larger? बी आवश्यक કેમ કે એમાં બી, વધારે બી. ફોર્સ क्योंकि લગાવવો फोर्स પડશે। लगाना, क्योंकि यहाँ यदि समझ लो क्वेश्चन ऐसे फोर्स नहीं दिया है आपको, लेकिन ऐसा बता दिया कि दोनों के अंदर 2 न्यूटन जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बी स्टिफर है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यानी कि इसका फोर्स क्या होगा, हायर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ चलो ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ रखते हैं बच्चों। होमवर्क में ये जो टॉपिक आज का है वो सम जो मैंने समझाया ना आपको, न्यूमेरिकल्स, ओके, वो 3-4 टाइम प्रैक्टिस करना हो, 3 से 4 टाइम मिनिमम। एनसीईआरटी का ये बाहर का नहीं है, तो आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में से ही। ओके चलो, तो बाय, मैं रखता हूँ लेक्चर्स को।